ओम साई राम। मैं साईमाम कोलकाता से आज मैं अपनी एक छोटा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरे लाइफ़ की सबसे बड़ी एक्सपीरियंस ये था। बाबा ने तो बहुत सारे चमत्कार किए हैं मेरे लाइफ़ में, पर ये मेरे पूरे फैमिली का था। मेरे पापा ऐसे हुआ कि उनको एक कान के नीचे तिल था, तो वो सैलून गए थे बाल कटवाने के लिए, तो कैंची थोड़ा-सा उनके उधर लग गए थे, बहुत ही छोटा-सा, मतलब कि उतना भी नहीं, थोड़ा-सा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने अपने पापा को कहा था कि पापा आप इसको अवॉइड मत करो, आप डॉक्टर को दिखाओ। तो पापा ने उन्होंने इग्नोर किया था क्योंकि उनको डर था, वो बहुत बीमार थे, इससे पहले भी उनको हार्ट अटैक आया था और हार्ट अटैक के टाइम पे वो स्ट्रोक भी हुआ था। उनका ब्लड प्रेशर है, तो इन सबको मिल के पापा बहुत डरते थे हॉस्पिटल में जाना, तो उन्होंने ना इग्नोर किया था और कहा था कि नहीं मैं डॉक्टर को दिखाएं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया था। तो मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, मेरी भी छोटी बच्ची है, तो मैं भी अपने काम में बिज़ी थी, मुझे इतनी ध्यान नहीं था और पापा के उधर इन्फेक्शन बढ़ने लग गए। आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ बड़े होने लग गए, तब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाए, 1 साल तक उनका इलाज हुई, पर कुछ नहीं हुआ। आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ बढ़ने लग गए और कोविड की वजह से दुनिया में जो हालात थी उस टाइम पे ही हुआ था 2019 में, तो बहुत बुरी स्थिति आ गए थे। हम फाइनेंशियली भी बहुत डाउन हो गए थे, कुछ नहीं था। हम जितना कोशिश कर सकते थे कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की ओर जा रहा है, तो जो इन्फेक्शन था उस पे मैग्नेट आ गया था। इतना बुरा हाल था कि हम इतने सफ़र किए, इतना पापा तो दुःख, उनके दर्द, जो तकलीफ़ थे उनके बॉडी पे उन्होंने तो फ़ील किया ही, साथ में हम लोग भी उनके साथ, हम कितने भी करते, हम करते जा रहे थे, हम सब रोते रहते थे। हम लोग 2 बहनें थे और कोई नहीं था। मैं साईं बाबा के सामने हर वक़्त रोती थी कि मेरे कोई नहीं है, मम्मी अकेले हैं, पापा अकेले हैं, हम 2 बहनें हैं, क्या होगा? मैं बहुत रोती थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए लेट क्योंकि पापा को हार्ट अटैक था, उनके 2 ब्लॉकेज थे ऑलरेडी और ऊपर से वो ब्लड प्रेशर उनका इतना ज़्यादा था, तो इन सब वजह से ऑपरेशन भी डिले हो रहे थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि बाबा को हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए भर्ती थे वो, उधर ही उनके ट्रीटमेंट चल रहे थे। तो उस टाइम पे मैं साईं बाबा की उदी और बाबा के एक छोटा-सा फ़ोटो उनके तकिए के नीचे रख के आती थी और रोज़ बाबा को कहती थी कि आप ना थोड़ी बहुत ऊदी सेवन करना और अपने सिर पे लगाना, बाबा से प्रे करना, मैं तो कर ही रही हूँ। एक दिन इतना हुआ कि डॉक्टर ने बताया कि उनके जो कान हैं वो शायद ही नहीं रहेगा, ऑपरेशन के टाइम पे शायद वो जा सकता है, तो हम लोग चिंतित थे, पापा भी घबराए हुए थे, मम्मी बहुत रोती थी। घरवाले मम्मी और दीदी उन्होंने पापा इतने पेन में थे जब घर में थे, उनके जब मैग्नेट आ गए थे, तो वो इतना रोते थे, वो दीवार पे सिर ठोकना, कहते थे कि मैं सुसाइड कर लूँगा क्योंकि उनकी बॉडी नहीं सह कर पा रहे थे सब कुछ। तो पापा ने वो टाइम जो देखा है और हमने जो देखा है, बहुत ही दर्दनाक था। मैं बाबा के पास बैठ-बैठ के रोती थी कि बाबा आप कुछ करो, आपके सिवा कोई नहीं है हमारे दुनिया में। तो ऑपरेशन के कुछ टाइम पहले ही मेरे फ़ोन में एक छोटा-सा फ़ोटो आया, तो मैं हैरान हो गई कि ये फ़ोटो कैसे आया? अ, ग डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है ऑपरेशन के टाइम पे, तो हम लोगों को पहले से ही उन्होंने बता के रखा था। मैं रो रही थी, मैं राज़ी नहीं थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर उठा दिया था कि कुछ भी हो सकता है, आप लोग तैयार रहिए। फिर मैं बाबा के सामने रो रही थी कि ऐसा कुछ मत करो बाबा, आप सब कुछ कर सकते हो, आप ही बदल सकते हो, आप कुछ ऐसा चमत्कार करो। फिर जो वो फ़ोटो आया, मैंने देख के हैरान हूँ कि एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, साईं बाबा डॉक्टर के हाथ पकड़े हुए हैं
ऑपरेशन के 2-3 दिन पहले ही मेरे पास आया था, तो फिर मैं हँस रही थी वो फ़ोटो देख के, और मुझे मैसेज मिल गया कि बाबा मुझे कहना चाहता है कि तू टेंशन मत ले, परेशान ना हो, रो मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा और तेरे पापा को भी कुछ नहीं होगा। मैं इतना खुश हो गई, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई कि अब तो कुछ नहीं होगा। और सच्ची कह रही हूँ, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ। जिस दिन कर्फ्यू पहला दिन था, उस दिन ही पापा की ऑपरेशन हुई। सब कुछ सही था। बाबा बाबा के जो डॉक्टर ने कहा था कि कान शायद जा सकता है, वो भी नहीं हुआ। बल्कि ये हुआ कि ऑपरेशन के तुरंत ही पापा ठीक हो गए, जल्दी ठीक हो गए। वो हम सब हैरान थे। उनके पास में जो और भी पेशेंट थे, पेशेंट के जो फैमिली थे, वो सब हैरान थे कि इतने बड़े एक चीज़ होना था, लेकिन वो स्वस्थ हो गए, बहुत जल्दी स्वस्थ हो गए। और वो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनके इतने बड़े कुछ हुआ है। इतना अच्छा, हम लोग सब इतने हैप्पी थे। लेकिन मेरे दिल ये जानता था कि ये सब कुछ बाबा ने किया है। मैं आज भी मेरे बाबा को कहती हूँ कि आज आपके जो ये जीवन है, ये बाबा ने दिया है आपको, और मैं जानती हूँ कि ये सब बाबा ने किया है। उनकी कृपा मेरे ऊपर इतना बरसा है कि मेरी लाइफ ही बदल गया है। मैं बोलूँगी तो ख़त्म नहीं होंगे। रोज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। और ये जो चैनल है, इस पे जो बाबा की दीदी जो वॉइस बोलते हैं ना, रोज़ मैसेज देते हैं, मैं रोज़ सुनती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मुझे खुद कह रहा है। ये जो भी बातें हैं, जैसे बाबा मुझे खुद बोल रहा है। मेरे ऊपर इतना इतना कृपा उनकी है। मैं मैं क्या करूँ? मैं ये जो उनका ऋण है ना, मैं कभी ख़त्म ही नहीं कर पाऊँगी, कभी नहीं पूरा नहीं कर पाऊँगी। उनकी कृपा, उनके प्यार मेरे ऊपर इतना बरसा है। बस मैं सबको कहूँगी कि आप सब सबूरी रखें और बाबा को बहुत प्यार करिए। ओम साई राम।